सेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ अतुलितबलधामं नमामि हें शैलाभदेहं नमामि धनुजवन्कृशानुं नमामि ज्ञानिनामग्रगण्यं नमामि सकलगुणनिधानं नमामि वानराणामधीशं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं नमामि ॐ वातुजातं नमामि। जय ओम जय श्री कृष्ण जय श्री राधा माधव जय सिया राम जय ओम जय शंकर जय पार्वती। ओम षोडशो अध्याय। ओम नवे अध्याय में प्राणियों की दैवी आसुरी और राक्षसी ये तीन प्रकार की प्रकृतियां बतलाई गई हैं। उन्हें विस्तार पूर्वक दिखाने के लिए अभयम सत्व संशुद्धि इत्यादि श्लोकों से युक्त 16वां अध्याय आरंभ किया जाता है। उन तीनों में दैवी प्रकृति संसार से मुक्त करने वाली है तथा आसुरी और राक्षसी प्रकृतियां बंधन करने वाली हैं। अतः यह दैवी प्रकृति संपादन करने के लिए और दूसरी दोनों त्यागने के लिए दिखलाई जाती हैं। श्री भगवान बोले अभयम सत्व संशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय स्तप आर्जवम। अभय निर्भरता, सत्व संशुद्धि अंतःकरण की शुद्धि, व्यवहार में दूसरे के साथ ठगाई कपट और झूठ आदि अवगुणों को छोड़कर शुद्ध भाव से आचरण करना। ज्ञान और योग में निरंतर स्थिति, शास्त्र और आचार्य से आत्मा आदि पदार्थों को जानना ज्ञान है और उन जाने हुए पदार्थों का इंद्रियादि के निग्रह से प्राप्त एकाग्रता द्वारा अपने आत्मा में प्रत्यक्ष अनुभव कर लेना योग है। उन ज्ञान और योग दोनों में स्थिति अर्थात स्थिर हो जाना, तन्मय हो जाना, यही प्रधान सात्विकी दैवी संपदा है। और भी जिन अधिकारियों की जिस विषय में जो सात्विकी प्रकृति हो सकती है वह कही जाती है। दान, अपनी शक्ति के अनुसार अन्य आदि वस्तुओं का विभाग करना, दम, बाह्य इंद्रियों का संयम, अंतःकरण की उपरामता तो शांति के नाम से आगे कही जाएगी। यज्ञ, अग्निहोत्री आदि, श्रोत्र यज्ञ और देव पूजन आदि स्मार्त यज्ञ। स्वाध्याय, अदृष्ट लाभ के लिए ऋक आदि वेदों का अध्ययन करना। तप, शारीरिक आदि तप जो आगे बतलाया जाएगा। और आर्जव अर्थात सदा सरलता, सीधापन तथा अहिंसा, सत्यम क्रोधम त्याग है, शांतिरपैशुनम, दया भृतेलोलुप्यम, मारदम फिर चापलम। अहिंसा, किसी भी प्राणी को कष्ट न देना। सत्य, अप्रियता और असत्य से रहित यथार्थ वचन। अक्रोध, दूसरों के द्वारा गाली दी जाने या ताड़ना दी जाने पर उत्पन्न हुए क्रोध को शांत कर लेना। त्याग, संन्यास, दान नहीं क्योंकि दान पहले कहा जा चुका है। शांति, अंतःकरण का संकल्प रहित होना। अपैशुन, अपसनुता, किसी दूसरे के सामने पराये छिद्रों को प्रकट करना पिशुनता, चुगली है, उसका न होना अपिशुनता है। भूतों पर दया, दुखी प्राणियों पर कृपा करना। अलोलुपता, विषयों के साथ संयोग होने पर भी इंद्रियों में विकार न होना। मैदव, कोमलता अर्थात अकृष्टता। हिंग, लज्जा और अचपलता, बिना प्रयोजन वाणी, हाथ पैर आदि की व्यर्थ क्रियाओं का न करना। तथा तेजे, क्षमा, धृति, शौचमुद्रोह, नाति भानिता भवन्ति संपदम देवी भी जातस्य भारत।
जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तेज प्रागल्भ, तेजस्विता चमड़ी की चमक नहीं। क्षमा, गाली दी जाने या ताड़ना दी जाने पर भी अंतःकरण में विकार उत्पन्न न होना। उत्पन्न हुए विकार को शांत कर देना तो पहले अक्रोध के नाम से कह चुके हैं। क्षमा और अक्रोध का इतना ही भेद है। धृति, शरीर और इंद्रियादि में थकावट उत्पन्न होने पर उस थकावट को हटाने वाली जो अंतःकरण की वृत्ति है उसका नाम धृति है। जिसके द्वारा उत्साहित की हुई इंद्रियां और शरीर कार्य में नहीं थकते। शौच, दो प्रकार की शुद्धि अर्थात मिट्टी और जल आदि से बाहर की शुद्धि एवं कपट और राग आदि की कालिमा का अभाव होकर मन बुद्धि की निर्मलता रूप भीतर की शुद्धि। इस प्रकार दो तरह की शुद्धि, अद्रोह दूसरे का घात करने की इच्छा का अभाव यानी हिंसा न करना, अतिमानिता का अभाव, अत्यंत मान का नाम अतिमान है। वह जिसमें हो वह अतिमानी है, उसका भाव अतिमानिता है। उसका जो अभाव है वह नातिमानिता है, अर्थात अपने में अति से पूज्य भाव का न होना। हे भारत, अभय से लेकर यहाँ तक के ये सब लक्षण संपत्ति युक्त उत्पन्न हुए पुरुष में होते हैं। कैसी संपत्ति से युक्त पुरुष में होते हैं? जो दैवी संपत्ति को साथ लेकर उत्पन्न हुआ है, अर्थात जो देवताओं की विभूति का योग्य पात्र है और भविष्य में जिसका कल्याण होना निश्चित है, उस पुरुष के ये लक्षण होते हैं। अब आगे आसुरी संपत्ति कही जाती है। दंभो दर्पो अतिमानश्च क्रोध है, पारुष्यमेव च अज्ञानम जापि चाभिजातस्य पार्थ संपदम सुरीम। दंभ, धर्मध्वजीपन, दर्प, धन परिवार आदि के निमित्त से होने वाला गर्व, अतिमान, पहले कही हुई अपने में अति से पूज्य भावना, तथा क्रोध और पारुप्य यानी कठोर वचन जैसे आक्षेप से काने को अच्छे नेत्रों वाला, कुरूप को रूपवान और हीन जाति वाले को उत्तम जाति वाला बतलाना इत्यादि। अज्ञान अर्थात अविवेक, कर्तव्य और अकर्तव्य आदि के विषय में उल्टा निश्चय करना। हे पार्थ, ये सब लक्षण आसुरी संपत्ति को ग्रहण करके उत्पन्न हुए मनुष्य के हैं, अर्थात जो आसुरों की संपत्ति है उससे युक्त होकर उत्पन्न हुए मनुष्य के चिन्ह हैं। इन दोनों संपत्तियों का कार्य बतलाया जाता है। दैवी संपद्वी मोक्षाय निबंधाय आसुरी मता माँ सुचय संपदम दैवी भी जातोसी पांडव। जो दैवी संपत्ति है वह तो संसार बंधन से मुक्त करने के लिए है, तथा आसुरी और राक्षसी संपत्ति निसंदेह बंधन के लिए मानी गई है। निश्चित बंधन का नाम निबंध है, उसके लिए मानी गई है। इतना कहने के उपरांत अर्जुन के अंतःकरण में यह संशय युक्त विचार उत्पन्न हुआ देखकर कि क्या मैं आसुरी संपत्ति से युक्त हूँ अथवा दैवी संपत्ति से, भगवान बोले, हे पांडव, शोक मत कर, तू दैवी संपत्ति को लेकर उत्पन्न हुआ है, अर्थात भविष्य में तेरा कल्याण होने वाला है। दऊ भूत सर्गऊ लोकेस्मिन् देव दैव आसुर एव च देवो विस्तरस्य प्रोक्त आसुरम पार्थ में शृणु। इस संसार में मनुष्यों की दो सृष्टियां हैं, जिसकी रचना की जाए वह सृष्टि है। अतः दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति से युक्त रचे हुए प्राणी ही यहाँ भृत सृष्टि के नाम से कहे जाते हैं। प्रजापति की दो संतानें हैं, देव और असुर। इस श्रुति से भी यही बात सिद्ध होती है, क्योंकि इस संसार में सभी प्राणियों के दो प्रकार हो सकते हैं। प्राणियों की वे दो प्रकार की सृष्टियां कौन सी हैं, इस पर कहते हैं कि इस प्रकरण में कही हुई दैवी और आसुरी, कही हुई दोनों सृष्टियों का पुनः अनुवाद करने का कारण बतलाते हैं। दैवी सृष्टि का वर्णन तो अभयम सत्वम संशुद्धि इत्यादि श्लोकों द्वारा विस्तार पूर्वक किया गया।
परंतु आसुरी सृष्टि का वर्णन विस्तार से नहीं हुआ। अतः हे पार्थ, उसका त्याग करने के लिए उस आसुरी सृष्टि को तू मुझसे मेरे वचनों से विस्तार पूर्वक सुन, यानी सुनकर निश्चय कर। इस अध्याय की समाप्ति पर्यंत प्राणियों के विशेषणों द्वारा आसुरी संपत्ति दिखलाई जाती है, क्योंकि प्रत्यक्ष कर लेने से ही उसका त्याग करना बन सकता है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुरा न शोचम नापि चाचारो न सत्यम तेसु विद्यते। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति को अर्थात जिस किसी पुरुषार्थ के साधन रूप कर्तव्य कार्य में प्रवृत्त होना उचित है, उसमें प्रवृत्त होने को, निवृत्ति को अर्थात उससे विपरीत जिस किसी अनर्थ कारक कर्म से निवृत्त होना उचित है, उससे निवृत्त होने को भी नहीं जानते। केवल प्रवृत्ति निवृत्ति को नहीं जानते, इतना ही नहीं, उनमें न शुद्धि होती है, न सदाचार होता है, न सत्य ही होता है। यानी आसुरी प्रकृति के मनुष्य अशुद्ध, दुराचारी, कपटी और मिथ्यावादी ही होते हैं। तथा असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुर्नीश्वरम अपरस्परम संभूतम किमन्यत काम हेतुकम। वे आसुर स्वभाव वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जैसे हम झूठ से भरे हुए हैं, वैसे ही ये सारा संसार भी झूठा और प्रतिष्ठा रहित है, अर्थात धर्म अधर्म आदि इसका कोई आधार नहीं है, अतः निराधार है तथा अनीश्वर है, अर्थात पुण्य पाप की अपेक्षा से इसका शासन करने वाला कोई स्वामी नहीं है। अतः यह जगत बिना ईश्वर का है तथा काम से प्रेरित हुए स्त्री पुरुषों का आपस में संयोग हो जाने से ही सारा जगत उत्पन्न हुआ है। अतः इस जगत का कारण काम ही है, दूसरा और क्या हो सकता है, अर्थात इसका धर्म अधर्म आदि कोई दूसरा अदृष्ट कारण नहीं है, केवल काम ही प्राणियों का कारण है। यह लोकायतों की दृष्टि है, आसुरी दृष्टि है ये। एताम दृष्टिम वृष्टभ्य नष्टात्मनोल अल्पबुद्धेय प्रभंत्युग्रम कर्माण क्षयाये जगतो हिता। इस दृष्टि का अवलंबन आश्रय लेकर जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है, जो परलोक साधन से भ्रष्ट हो गए हैं, जो अल्प बुद्धि हैं, जिनकी बुद्धि केवल भोगों को ही विषय करने वाली है, ऐसे वे अल्प बुद्धि, उग्र कर्मा, क्रूर कर्म करने वाले, हिंसा परायण, संसार के शत्रु, संसार का नाश करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं तथा वे काममाश्रित्य दुष्पूरम दंभमान मदान्वितः मोहाद गृहीत्वा सद्ग्राह्यान प्रवर्तन्ते शुचि व्रता। जय जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कभी पूर्ण न की जा सकने वाली दुष्पूर कामना, इच्छा विशेष का आश्रय अवलंबन कर पाखंड, मान और मद से युक्त हुए अशुद्धाचारी, जिनके आचरण बहुत ही बुरे हैं, ऐसे मनुष्य मोह से, अज्ञान से, मिथ्या आग्रहों को अर्थात अशुभ सिद्धांतों को ग्रहण करके, स्वीकार करके संसार में बरतते हैं तथा चिंताम परिमेयाम च प्रलयांतमामुपाश्रिताः कामोपभोग परमा एता वदति निश्चिताः। जिसकी इयत्ता न जानी जा सके, ऐसी अपरिमेय अपार प्रलय तक मरण पर्यंत रहने वाली चिंता के आश्रित हुए अर्थात सदा चिंताग्रस्त हुए तथा कामोपभोग के परायण, जिनकी कामना की जाए वे शब्दादि विषय काम हैं, उनके उपभोग में तत्पर हुए तथा विषयों का उपभोग करना बस यही परम पुरुषार्थ है, ऐसा निश्चय रखने वाले ये सब आसुरी संपत्ति के पुरुष हैं। आशा पास सतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा
ईहन्ते काम भोगार्थ मन्या ये नार्थ संचयान, तथा सैकड़ों आशारूपी पासों से बंधे हुए, जकड़े हुए, सब ओर से खींचे जाते हुए, काम क्रोध के प्राण हुए, अर्थात काम क्रोध ही जिनका परम अयन है, आश्रय है, ऐसे काम क्रोध प्रायण पुरुष धर्म के लिए नहीं बल्कि भोग्य वस्तुओं का भोग करने के लिए अन्यायपूर्वक अर्थात दूसरे का सत्व हरण करना आदि अनेक पापमय युक्तियों द्वारा धन समुदाय को इकट्ठा करने की चेष्टा किया करते हैं, तथा उनका अभिप्राय ऐसा होता है कि इद मध्य मया लब्धमिदम प्रापश्ये मनोरथम इदमस्ति इदमपि में भविष्यति पुनर्धनम। आज इस समय तो मुझे यह द्रव्य मिला है तथा अमुक मनोरथ मन को संतुष्ट करने वाला पदार्थ मुझे और मिलेगा, अमुक वस्तु मेरे पास है और यह इतना धन मेरे पास अगले वर्ष फिर हो जाएगा, उससे मैं धनवान विख्यात हो जाऊंगा, ऐसी ऐसी कल्पनाएं ऐसा पुरुष करता है। असौ मया हते शत्रुर्निश्चय चापरानपि ईश्वरो महम भोगी सिद्ध्योहम बलवान सुखी। अमुक देवदत्त नामक दुर्जय शत्रु तो मेरे द्वारा मारा जा चुका, अब दूसरे पामर निर्बल शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। यह बेचारे गरीब मेरा क्या करेंगे जो किसी तरह भी मेरे समान नहीं हैं। मैं ईश्वर हूँ, भोगी हूँ, सब प्रकार से सिद्ध हूँ तथा पुत्र पौत्र और नातियों से संपन्न हूँ। मैं केवल साधारण मनुष्य ही नहीं हूँ बल्कि बड़ा बलवान और सुखी भी मैं ही हूँ। दूसरे सब तो भूमि पर भार रूप ही उत्पन्न हुए हैं। अड्यो भी जन वानस्मी कोन्यो अस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्ये इत ज्ञान विमोहिता। मैं धन से संपन्न हूँ और वंश की अपेक्षा से अत्यंत कुलीन हूँ, अर्थात 7 पीढ़ियों से श्रोत्रिय आदि गुणों से संपन्न हूँ, अर्थात धन और कुल में भी मेरे समान दूसरा कौन है, अर्थात कोई नहीं है। मैं यज्ञ करूँगा, अर्थात यज्ञ द्वारा भी दूसरों का अपमान करूँगा, नट आदि को धन दूंगा और मोद अति से हर्ष को प्राप्त होऊंगा। इस प्रकार वे मनुष्य अज्ञान से मोहित अर्थात नाना प्रकार की अविवेक भावना से युक्त होते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरके सुचौ। उपर्युक्त अनेक प्रकार के विचारों से भ्रांत चित्त हुए और मोह रूप जाल में फंसे हुए, अर्थात अविवेक ही मोह है, वह जाल की भांति फंसाने वाला होने से जाल है, उसमें फंसे हुए तथा विषय भोगों में अत्यंत आसक्त हुए, उन्हीं में गहरे डूबे हुए मनुष्य उन भोगों के द्वारा पापों का संचय करके वैतरणी आदि अशुद्ध नरकों में गिरते हैं। जय श्री कृष्ण। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता यज्जन्ते नाम यज्ञस्ते यज्ञेस्ते दंभे ना विधि पूर्वकम। और वे अपने आप को सर्वगुण संपन्न मानकर आप ही अपने को बड़ा मानने वाले साधु पुरुषों द्वारा श्रेष्ठ न माने हुए स्तब्ध विनय रहित धनमान मदान्वित धन हेतुक मान और मद से युक्त पुरुष पाखंड से अर्थात धर्मध्वजीपन से अविधि पूर्वक विहित अंग की कर्तव्यता के ज्ञान से रहित केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पूजन किया करते हैं। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता मामात्म पर देहेषु प्रदुष्यंतो भय सूयकः। अहंकार हम करने का नाम अहंकार है, जिसके द्वारा अपने में आरोपित किए हुए विद्यमान और अविद्यमान गुणों से अपने को युक्त मानकर मनुष्य हम हैं ऐसा मानता है, उसे अहंकार कहते हैं। यह अविद्या नाम का बड़ा कठिन दोष समस्त दोषों का है और समस्त अनर्थमय प्रवृत्तियों का मूल कारण है। कामना और आसक्ति से युक्त दूसरे का पराभव करने के लिए होने वाला बल दर्प
जिसके उत्पन्न होने पर मनुष्य धर्म को अतिक्रमण कर जाता है, अंतःकरण के आश्रित उस दोष विशेष का नाम दर्प है। तथा स्त्री आदि के विषय में होने वाला काम और किसी प्रकार का अनिष्ट होने से होने वाला क्रोध, इन सब दोषों को तथा अन्यान्य महान दोषों को भी अवलंबन करने वाले होते हैं। इसके सिवा वे अपने और दूसरों के शरीर में स्थित उनकी बुद्धि और कर्म के साक्षी मुझ ईश्वर से द्वेष करने वाले, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके चलना ही मुझसे द्वेष करना है, सो वैसा करने वाले और सन्मार्ग में स्थित पुरुषों के गुणों को सहन न करके उनकी निंदा करने वाले होते हैं। तानहम द्विषतः क्रूरा संसारेषु नराधमान क्षिपाम्य जश्न शुभ नाम नासुरी सैवेव योनिषु। सन्मार्ग के प्रतिपक्षी और मेरे तथा साधु पुरुषों के साथ द्वेष करने वाले उन सब अशुभ कर्मकारी क्रूर नराधमों को वे पापादि दोषों से युक्त होने के कारण मैं बारंबार संसार में नरक प्राप्ति के मार्ग में जो प्रायः क्रूर कर्म करने वाली व्याघ्र सिंह आदि आसुरी योनियां हैं उनमें ही सदा गिराता हूँ। छिशामी इस क्रियापद का योनिसु के साथ संबंध है। आसुरी योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माँ पैपे कौनते ततो यांत धमाम गतिम। वे मूढ़ अविवेकी जन्म जन्म में यानी प्रत्येक जन्म में आसुरी योनि को पाते हुए, अर्थात जिनमें तमोगुण की बहुलता है, ऐसी योनियों को पाते हुए नीचे गिरते गिरते मुझ ईश्वर को न पाकर उन पूर्व प्राप्त योनियों की अपेक्षा भी अधिक अधम गति को प्राप्त होते हैं। मुझे प्राप्त न होकर ऐसे कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे द्वारा कहे हुए श्रेष्ठ मार्ग को भी न पाकर, क्योंकि मेरी प्राप्ति की तो उनके लिए कोई आशंका ही नहीं है। अब यह समस्त आसुरी संपत्ति का संक्षेप कहा जाता है। जिन कामादि तीन भेदों में आसुरी संपत्ति के अनंत भेद होने पर भी सबका अंतर्भाव हो जाता है, जिन तीनों का नाश करने से सब दोष नष्ट हो जाते हैं और जो सब अनर्थों के मूल कारण हैं, उनका वर्णन किया जाता है। त्रिविधम नरकश्चेदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तमादेत्यत्र त्यजेत। आत्मा का नाश करने वाले ये तीन प्रकार के दोष नरक प्राप्ति के द्वार हैं। इनमें प्रवेश करने मात्र से ही आत्मा नष्ट हो जाता है, अर्थात किसी पुरुषार्थ के योग्य नहीं रहता। इसलिए ये तीनों आत्मा का नाश करने वाले द्वार कहलाते हैं। वे कौन हैं? काम, क्रोध और लोभ। अर्थात इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ये तीनों आत्मा का नाश करने वाले हैं, इसलिए इनका त्याग कर देना चाहिए। यह त्याग की स्तुति है। एतैर्विमुक्तः कौन्ते तमो द्वारे स्त्री भी निरय आचरत्यात्मनः श्रेयस्तो याति पराम गतिम। हे कुंती पुत्र, दुख और मोहरूप अंधकार में नरक के द्वार स्वरूप इन कामादि तीनों अवगुणों से छूटा हुआ मनुष्य आचरण करता है, साधन करता है। क्या साधन करता है? आत्मकल्याण का साधन। पहले जिन कामादि के वश में होने से नहीं करता था, अब उनका नाश हो जाने से करता है और उस साधन से वह परम गति को अर्थात मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। इस समस्त आसुरी संपत्ति के त्याग का और कल्याण में आचरणों का मूल कारण शास्त्र है। शास्त्र प्रमाण से ही दोनों किए जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। अतः यह शास्त्र विधि मुतुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न से सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न पराम गति। जो मनुष्य शास्त्र के विधान को अर्थात कर्तव्य अकर्तव्य के ज्ञान का कारण जो विधि निषेध बोधक आदेश है, जिसको छोड़कर कामना से प्रयुक्त हुआ वर्तता है, वह न तो सिद्धि को पुरुषार्थ की योग्यता को पाता है, न इस लोक में सुख पाता है और न परम गति स्वर्ग या मोक्ष को ही
पाता है। तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म करतृ मिहारसि। अर्थात कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है, अर्थात ज्ञान प्राप्त करने का साधन है। अतः शास्त्र विधान से कही हुई बात को समझकर, यानी आज्ञा का नाम विधान है, शास्त्र द्वारा जो ऐसी आज्ञा दी जाए कि यह कार्य कर, यह मत कर, वह शास्त्र विधान है। उससे बताए हुए स्वकर्म को जानकर तुझे इस कर्म क्षेत्र में कार्य करना उचित है। यही शब्द जिस भूमि में कर्मों का अधिकार है उसका लक्ष्य करने वाला है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपदा विभाग योगो नाम 16 अध्याय संपूर्णम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, बजामे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाड़े बनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी। तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग। ग्वालिन संग तुलरति गोप कुमारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। हाथे प्रकट भई गंगा, सकल मल हारिणी श्री गंगा। स्मरणते होत मोहो भंगा, बसय शीस जटा के बीच। हरय अग चरण छवि श्री बनवारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती जल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेनु। चहु जिसी गोप ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी। चंद कटत भव फंद, तेर सुनु दीन दुखारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। ओम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। पट पीत मानव तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुत। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंदया प्रचंड दशरथ नंदनम।
धनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम माजानुभुज सर चाप धर संग दूषणम् इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनिं जनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम मनुजाहिराज मिलहु सोबरु सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजानशील इहु जानत रावुरो एहि भांति गोरी असीस सुनि सिय सहित हर्षित अली ही भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गोरी अनुकूल सिय हर्ष न जाय कही मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। ओम अतुलित बलधामं नमामि हिंसीलाभदेहं नमामि धनुजवन कृशानं नमामि इनामग्रगण्यं नमामि सकलगुणनिधानं नमामि वानराणामधीशं नमामि रघुपतिप्रिय नमामि ओम वातजातं नमामि जय ओम। ओम सिद्धिदाता गणेश काटो सकल कलेश सदा भवानी दायिनी गौरी पुत्र गणेश वासुदेव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधे। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदर्शं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। जय ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव। ओम जय गणपति जय जय गणेश जय शंकर जय पार्वती जय हनुमान जय जय हनुमान जय श्री कृष्ण जय श्री राधा माधव जय श्री सीता जय श्री कृष्ण जय गणपति जय।